मैं जानता हूँ ये बस 20 मिनट का पार्ट है, लेकिन जो अनराइवल नेक्रोमेंसर है, इसका लगभग चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने 60 से 70 चैप्टर लगभग एक्सप्लेन कर दिए हैं और मुश्किल से सिर्फ 10 से 12 चैप्टर बचे हैं। यानी कि 1 घंटे का 2 वीडियो और मैं बना सकता हूँ और इसके बाद हमारा ये प्यारा सीरीज ये खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने इसका थोड़ा छोटा पार्ट अभी बनाया है और मैं दूसरे सीरीज पे काम कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ तुम लोगों से कि तुम इस वीडियो पे कमेंट करो कि कौन सी सीरीज अब तुम्हें चाहिए जिसे मैं एक्सप्लेन करूँ। और तुम सब जितने भी सीरीज मुझे बताओगे, मैं उसका एक पोल डाल दूंगा और जिसमें सबसे ज्यादा वोट आएगा उसे मैं सिलेक्ट करके एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि तुम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि अपना चार्जनिक और उसका टीम बुरी तरीके से मार खा चुके थे एसर के हाथों, जहां उसने मीहो का गर्दन दबा दिया था और चार्जनिक भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। अब आगे जहां हमें दिखाया जाता है कि अचानक से एसर के सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है और वो 912 फॉक्स का होता है, जहां वो बोल रही होती है उससे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और इतना बोलने के साथ ही उसकी सोल चली जाती है मीहो की बॉडी में और वो बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज कर रही होती है अपने बॉडी से और धमकाते हुए असर को बोलती है कि तुम्हें किसी के बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और इतना बोलने के साथ ही वो अपने नोट टेल को वहां पे समन कर देती है, जिसके समन होते के साथ ही उसके बॉडी से और भी ज्यादा ऑरा निकलने लगता है। और उस ऑरा को फील करके जो ऐसा रहता है वो भी बहुत घबरा जाता है। वो बोलने लगता है कि आखिरकार ये किस तरीके की पावर है, और वो इतना बोलने के साथ ही पीछे हट जाता है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है इतना ज्यादा चिलिंग हो रहा, ये जरूर से किसी ट्रांसेंडेंट लेवल बंदे का है जो कि रूल करते हैं इस टावर पे। और तभी जो मीहर रहती है वो अपने मैच्योर फॉर्म में आ जाती है और वो काफी खूबसूरत लगने लगती है और वो अपने पावर का भी इस्तेमाल कर लेती है, जो देख के एसर और चार्ज न्यूक दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और हमें वहां पे बहुत ज्यादा बड़ा ही धमाका दिखाया जाता है। इसके बाद हमें 20 फ्लोर का डार्क फॉरेस्ट दिखाया जाता है, जहां हमें उसी धमाके को दिखाया जाता है। जिसके बाद हमें नाइनटेल फॉक्स को दिखाया जाता है, जिसने कि अपने चार्ज और उसके टीम को बचा लिया होता है उस बड़े से धमाका से। जहां हारून बोल रही होती है, तुम तो मीहो नहीं हो, तुम तो रियल नाइनटेल फॉक्स हो, क्यों मैंने सही कहा ना। तो नाइनटेल फॉक्स हंसते हुए बोलती है कि तुम लोगों से मिलके मुझे काफी अच्छा लगा, ये हमारा पहली बार है कि हम आमने सामने मिल रहे हैं। जहां तभी चार्जिंग थोड़ा घायल होता है और वो धीमी आवाज में बोलता है कि आखिरकार तुम हमें कहाँ लेके आ गई हो। तो उसकी बात सुन के नाइनटेल फॉक्स उसे बताती है कि अभी हम 70 फ्लोर के द डार्क फॉरेस्ट में हैं। जिसकी बात सुन के हारून हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि आखिरकार हम 70 फ्लोर पर कैसे आ गए, हमने तो कभी इतना ऊंचा इस टावर को क्लाइंब भी नहीं किया। तो उसकी बात सुन के नाइनटेल फॉक्स उसे बताती है कि इस टावर को चढ़ने के कई सारे रास्ते हैं, जिनमें से कई सारे ऐसे शॉर्टकट है जिसकी मदद से तुम इस टावर की काफी ऊंचाइयों पे काफी आसानी से पहुंच सकती हो। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि तुम्हें उतना ज्यादा लेवल और स्टैट गेन नहीं होगा जितना नॉर्मली तुम इस टावर को क्लाइम करोगे उससे मिलेगा। जिसकी वजह से तुम्हें वापस से इस टावर के निचले हिस्से में जाके वापस से क्लाइम करना पड़ेगा अपने लेवल और स्टैट्स को बढ़ाने के लिए। जहां वो हारून से ये भी बोलती है कि तुमने कभी भी 100 फ्लोर तक क्लाइम नहीं किया है, मगर तुम वहां पैदा हुई हो और बड़ी हुई हो, क्यों मैंने सही कहा ना। तो हारून बोलती है हाँ तुमने सही कहा। जहां तभी हेनरिक उससे बोलता है कि क्या ये सही है कि अभी हम डार्क फॉरेस्ट में हैं। तो नाइनटेल फॉक्स बोलती है कि ये एक अननोन टेरिटरी है जहां मैंने तुम्हें लाया है, और ये पूरी तरीके से सूखा हुआ जंगल है जहां सिर्फ फॉग और सूखे हुए पेड़ हैं। जहां उसकी बॉस उनके हेनरिक बोलता आखिरकार तुमने हमें ऐसे जगह पे क्यों लाया जहां हम रास्ता भटक सकते हैं और हमारे सेंस ऑफ डायरेक्शन पूरा बिगड़ सकता है। तो हेनरिक बोलता है नहीं, ये सबसे ज्यादा सेफ जगह है जहां इसने हमें लाया है। और उसकी बॉस उनके नाइनटेल फॉक्स भी बोलती है कि जैसा तुमसे एक्सपेक्ट किया था चार्जनियो, तुम बिल्कुल सही हो। लेकिन तभी नाइनटेल फॉक्स से कुछ होने लगता है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है और वो देखती है और बोलती है कि ऐसा लगता है कि वो अपने लिमिट पे आ चुकी है, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकती इस वर्ल्ड के क्लाइंबर के साथ। इस वजह से अब उसे जाना होगा जहां मीहो, हेनरिक और अपना चार्जनिक उसे देख रहे होते हैं। जहां वो बोलती है कि मैंने तुम लोगों को टेम्पररी बचा लिया है, मगर वो बंदा वापस से तुम्हें खोज लेगा और तुम सभी को मारने की कोशिश करेगा। और जो तुम्हारा अभी करंट ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। इसी वजह से तुम लोगों को जल्द से जल्द ताकतवर बनना होगा। तो चार्जने की सुन के हैरान होता है और बोलता है कि आखिरकार वो क्या रास्ता है जिससे मैं जल्द से जल्द ताकतवर बन सकता हूँ।
अगर वो रास्ता इस जगह पर है तो प्लीज मुझे बताओ कि मुझे वो कहाँ मिलेगा। मगर नाइनटेल फॉक्स हंसती है और बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मगर समय हो चुका है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम्हारा जो रास्ता है और बाकी की जो चीज है वो तुम्हें उससे पता चलेगी, और हमें नहीं पता चलता कि नाइनटेल फॉक्स इसकी बात कर रही है। इसके बाद वो उन सभी को बाय करती है और स्माइल करते हुए वहां से चली जाती है। जहाँ चार्जिनोक उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है मगर वह नहीं रुकती, और मीहो अपने फॉक्स फॉर्म में आ जाती है और नीचे गिरने लगती है। तो हारून जल्द से जल्द जाती है वहां पर उसे कैच कर लेती है। जहाँ चार्जिनोक अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर नाइनटेल फॉक्स किसके बारे में बात कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से ही चार्जिनोक की ओर किसी एरो से अटैक होता है। लेकिन चार्जिनोक इस एरो से बच जाता है साइड होके, और तभी वहां पे कुछ लोग आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। और वो लोग इन्हें धमकी देते हुए बोलते हैं कि आउटसाइडर यहाँ अलाउ नहीं है, इस वजह से तुम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी जो अटैकर था वो काफी हैरान हो जाता है अपने चार्जनिक को पावर इस्तेमाल करते हुए देख करके। जहाँ चार्जनिक बोलता है कि तुम्हारी इस तरीके की ताकत मुझ पे काम नहीं करेगी, तुम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो ये बोल के वल्कन को समन करने लगता है। जहाँ तभी अटैकर अपना मास्क हटाते हुए बोल रही होती है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि हम लोग इतने जल्दी इस तरीके से मिलेंगे। जो बात सुन के चार्जनिक और हारून दोनों ही हैरान हो जाते हैं और वो पहचान लेते हैं कि ये कोई और नहीं इलियन है। और इलियन भी इन्हें हंसते हुए देख रही होती है और बोलती है कि बहुत ज्यादा समय बीत चुका है घोस्टफेस तुमसे मिले हुए। जहाँ इनके बीच बातचीत स्टार्ट हो जाती है, जहाँ इलियन बोल रही होती है कि मुझे माफ कर देना, हमारे जो लोग हैं वो अभी भी काफी सेंसिटिव है आउटसाइडर से। तो अपना चार्जनिक बोलता है कि ये बात मैटर नहीं करता, क्या तुमने काफी सारे फोर्सेस को ज्वाइन करा लिया है। तो इलियान थोड़ी परेशान होती है और बोलती है कि वो ऐसा नहीं बोल सकती क्योंकि उसके पास बहुत कम आदमी हैं। मुश्किल से उसके पास 10 से 12 डार्क एल्फ हैं और जो कि बस इस फोर्स को गार्ड करने का काम करते हैं। लेकिन तभी वो किसी चीज को देख के स्माइल करती है और बोलती है कि लेकिन अभी भी हमारे पास होप है। और शाहजीन भी उस चीज को देख के काफी हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पे बहुत बड़ा ट्री है जिसका नाम होता है डार्क डरासिल। जहाँ इलॉन बोल रही होती है कि ये हमारा न्यू वर्ल्ड का ट्री है जो हमें ताकत देता है लड़ने के लिए। जहाँ हेंड्रिक भी बोलता है हैरानी से ये सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। और हारून भी बहुत हैरान हो रही होती है, जहाँ एलियन काफी खुश होते हुए बोल रही होती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, जो हमारा रियल ट्री है वो तो इससे भी काफी ज्यादा बड़ा है। जहाँ इसके बाद एलियन आगे बताती है कि अब ये समय है, अब हमें बात कर लेना चाहिए। जा जिनियो, तुम किस तरीके के इन सब चीजों में फंस गए और यहाँ पर तुम अचानक से कैसे आ गए। तो उस समय तो चार्जिनोक चुप रहता और कुछ भी नहीं बोलता और उसे बताने लगता है वह सभी चीजों के बारे में। जहाँ हमें मीहो को दिखाया जाता है जो कि आराम कर रही होती है और ये लोग बैठ करके उसी बात पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि चार्जिनोक और उसकी टीम कैसे फंस गई उन लोगों के हाथों। यह हेनरिक बोल रहा होता है कि नाइनटेल फॉक्स ने उन लोगों को यहाँ पे भेजा है ताकि वो यहाँ से मदद ले सके और कोई रास्ता निकाल सके उन लोगों से लड़ने का। तो हेनरी की बात सुनने के बाद एलियन बोलती है कि तो क्या नाइनटेल फॉक्स से कहने का ये मतलब था कि हमारे पास उस तरीके की पावर है। जहाँ तभी हारून रिक्वेस्ट करने लगती है एलियन से। वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ये शर्मनाक है मगर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज हमारी मदद करो, हमारे साथ लड़ो। जहाँ इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें चार जनियों को दिखाया जाता है जहाँ वो बालकनी में अकेले खड़ा हुआ होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि वो सच में बहुत ज्यादा ही पावरलेस फील कर रहा था। उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी कारमेन के उस पपेट के सामने। अगर उस समय नाइनटेल फॉक्स नहीं आई होती तो वो सच में वहां पे मारा जाता। जहां वो बोलता है कि उसका वापस इस लाइफ में आना वो बेकार हो गया है, घोस्ट फेस वो हार चुका है। और वो यही सब सोच के अपने आप को कोस रहा होता है बार बार। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है। वो बस सोच रहा होता है कि उसे और ताकत चाहिए, लेकिन तभी उसके दिमाग में किसी की आवाज आती है। मैं जानता हूँ कि मैं काफी ज्यादा अनफेमिलियर एनर्जी को फील कर रहा हूँ। और ये बहुत सुन के चार्जिने को काफी अजीब लगता है। वो देखता अपने आसपास और बोलता क्या आखिरकार कौन है। तो सामने वाला आवाज देते हुए बोल रहा होता है कि क्या तुम कोई ऐसे हो जिसे बॉल ने भेजा है या फिर नाइनटेल फॉक्स ने, और तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर डिसेंट पोटेंशियल है। जहाँ जज ने घबराते हुए बोल रहा होता है कि मैं नहीं जानता क्या आखिरकार तुम कौन हो और तुम क्या बोल रहे हो।
लेकिन तुम्हारे शब्दों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज़्यादा ही फ़ैमिलियर हो मुझसे। जहाँ सामने वाली आवाज़ बोलती है, ये हमारा पहला मीटिंग नहीं है। हमें काफ़ी लंबा समय हो गया है मिले हुए। क्या तुम इस बारे में भूल चुके हो चार्जन्यू? जहाँ चार्जन्यू काफ़ी हैरान हो रहा होता है उसकी इस तरीके की बात सुन के। जहाँ तभी वो अपना नाम बताता है और वो चार्जन्यू से ये भी बोलता है कि जिस पावर की तलाश में वो है, वो वही है। और ये बहुत सुन के चार्जनिक बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। इसके बाद सीन वहां से बदल जाता है और हमें इन सभी को दिखाया जाता है जहां एलियन बोल रही होती है कि क्या हम सच में 9 स्टार वालों के साथ वॉर करने वाले हैं, वो भी फुल स्केल पर। जहां वो काफी खुश हो रही होती है और बोल रही होती है कि हाँ फोर्स, इस चीज में मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारे फोर्स को ज्वाइन करूंगी। और वो आगे ये भी बोलती है कि उसके साथ जितनी भी उसके टीम मेंबर है यानी कि डार्क एल्फ, वो सभी उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। जहाँ ये बात सुनने के बाद जो हारून रहती है वो काफी खुश हो जाती है और हेनरिक भी बोलता है क्या सच में ये चीज तुम लोगों के लिए ठीक होगा? मैं जानता हूँ ये चीज कहने का हक मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है तुम लोगों के लिए। तो हेनरिक की बात सुन के एलियन मुस्कुराती है और बोलती है कि ऑफ कोर्स वो फाइट करेगी। वो घोस्ट ऐसी है जिसकी वजह से वो स्टैंड ले सकती है और अपनी लड़ाई खुद कर सकती है। और वो चार्जनियो का नाम लेते हुए बोलती है कि वही आदमी था जिसने उसकी मुश्किल हालातों से उसे बचाया था और आज वो उसकी मदद करेगी उसके साथ उसका फोर्स को ज्वाइन करके। और इसके बाद वो सबसे बड़ा कारण बताती है, वो बोलती है कि हम दोनों का जो एनिमी है वो सेम है और इसके पास कोई भी रीजन नहीं है चार्जनी की मदद ना करने का। तो एलियन की बात सुनने के बाद हारून काफी खुश होती है और बोलती है कि ये बात सुन के चार्जनिक सच में काफी ज्यादा खुश होंगे। तो एलियन पूछती है लेकिन आखिरकार चार्जनिक है कहाँ? और इसके बाद सीन बदलता है और हमें हमारे चार्जनिक को दिखाया जाता है जो कि उसे डिवाइन ट्री के सामने पहुंच चुका था। जहाँ वो डिवाइन ट्री उससे बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे सच में काफी जल्दी आ गए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो चार्जनिक बोलता है कि जैसा कि मैंने तुमसे सुना तो मैं यहाँ पे तुरंत आ गया बिना टाइम वेस्ट करे। और तभी चार्जनिक मुद्दे पे आता है और उस डिवाइन ट्री से सवाल करते हुए बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? डिवाइन ट्री जवाब देते हुए बोलता है कि ऐसा इस वजह से है क्योंकि मैं काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ तुम में। तो ये बात सुनने के बाद चार्जनिक बोलता है कि इस टावर में कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुझ में काफी ज्यादा ही इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उन सभी में से काफी सारे अब नॉर्मल हैं, वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं हैं। और चार्जनिक की ये बात सुनने के साथ ही वहाँ पे एपेक्स नाम का एक डीमन आ जाता है और बोलने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। और उस एपेक्स नाम की डीमन की ये बात सुन के चार्जनिक हैरानी से बोलता है कि क्या सच में तुम मेरे साथ हो? और इसके तुरंत बाद ये हमें दिखाया जाता है कि वो डिवाइन ट्री एक फूल को अपने हीरो के सामने ले आता है, जिसे देख के चार्जनिक हैरानी से बोलने लगता है आखिरकार ये क्या है। और जब वो फूल खिलता है तो उसके अंदर से एक डीमन बॉल निकलती है जिसे हमें बताया जाता है कि ये फ्रूट है इस डिवाइन ट्री का। और वो डिवाइन ट्री बोल रहा होता है कि ये फ्रूट वो उसे दे रहा है चार्जनिक को। जहाँ उस ट्री की बात सुनने के बाद चार्जनिक अपने मन में सोचने लगता है कि ये फ्रूट है इस वर्ल्ड ट्री का और ये कोई नॉर्मल आइटम नहीं है। ये एक ऐसा आइटम है जिसे दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिली के हाई एल्फ को, लेकिन ये एक डार्क डिवाइन ट्री है। इस वजह से ये डार्क एल्फ को सिर्फ दिया जाता है जो कि डिमोनिक एनर्जी के साथ पैदा होते हैं। और ये फ्रूट में बहुत ज्यादा ही अमाउंट में डिमोनिक एनर्जी है। अगर कोई इसे खा ले तो उसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में डिमोनिक एनर्जी आ जाएगी। अगर वो इसे हासिल कर ले तो वो हंसते हुए सोचता है कि वो यहाँ तक ही सरपास कर देगा एसर को भी। लेकिन चार्जनिक श्योर नहीं होता इस बारे में, तो वो डायरेक्ट डिवाइन ट्री को बोल देता है कि आखिरकार ये चीज तुम मुझे क्यों दे रहे हो, ये तो काफी ज्यादा ही वेरिएबल है तुम्हारे लिए। क्या तुम किसी तरीके के गॉड नहीं हो एल्फ के? इसी वजह से तुम्हें ये इलियन को नहीं देना चाहिए मेरे बदले। तो चार्जनिक की ये बात सुनने के बाद डिवाइन ट्री उसको बोलता है कि क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि इस टावर के क्रिएट होने से पहले इस दुनिया में क्या था? तो ये चीज सुन के चार्जनिक हैरान होता है और बोलता है क्या? और इसी के बाद जो डिवाइन ट्री होती है वो अपने चार्जनिक को हकीकत बताने लगती है इस वर्ल्ड का। वो बताती है कि जब वो अपने ट्रू फॉर्म में थी तब उसे बनाया गया था और जो एल्स हैं वो उन्हीं की क्रिएशन है और एक तरीके के गिफ्ट हैं। तो उसकी बात सुनने के बाद चार्जनिक अपने मन में सोचने लगता है कि ये एल्फ का जो गॉड है इसका मतलब यही है वर्ल्ड ट्री का पेरेंट। जहाँ वो डिवाइन ट्री आगे बोल रहा होता है कि जो गॉड थे उन्होंने जितना भी प्यार और डिवोशन था वो सभी एल्फ में डाल दिया और उनका जो अपीयरेंस था उसे काफी ज्यादा खूबसूरत बनाया और उनके अंदर काफी ज्यादा स्पिरिट एनर्जी डाली और उनकी उम्र को काफी ज्यादा ही बढ़ा दिया गया। उनकी काफी ज्यादा लाइफ स्पैम बढ़ चुकी थी।
और यहाँ तक कि उनकी जो रेस थी वो 4 रॉयल्टी से भी ऊपर आती थी। लेकिन इसके बाद डिवाइन ड्री एक बहुत बोलती है, क्या तुम्हें पता है चार्जिनिक, जो सबसे बड़ा वीकनेस होता है एक परफेक्ट बीइंग का वो क्या होता है? तो चार्जिनिक जवाब देता है, वो होता है एरोगेंट बन जाना। तो डिवाइन ड्री बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो अपनी खूबसूरती ही से पागल हो चुके थे। वो अपने आप में ही जीने लगे थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक काफी ज्यादा बड़ा दीवार खड़ा कर दिया और अपने आप को आइसोलेट कर दिया दूसरे रेसेस से। उन लोगों ने एक ऐसी जिंदगी जी जहां वो लोग खुद ही से सेटिस्फाई थे हर चीज के लिए, जिस वजह से उनके लिए नामुमकिन हो गया टावर को क्लाइम करना। लेकिन जो दूसरे रेस थे वो बिल्कुल इनके जैसे नहीं थे। वो डिस्परेट थे टावर को क्लाइम करने के लिए, जिसका रिजल्ट क्या हुआ हजारों साल बाद। जो एल्फ के नंबर थे जिन्होंने सक्सेसफुली इस टावर को क्लाइम किया, वो था एग्जैक्टली 0। उनमें से कोई भी इस टावर को कंप्लीटली सक्सेसफुली क्लाइम नहीं कर पाया। और ये बॉस उनके चार्जनिक हैरान हो जाता है पूरा। जहां तभी वो डिवाइन री अपने चार्जनिक से एक सवाल करते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो गॉड्स हैं उन्होंने इन बींग को क्यों बनाया है? उन्होंने इन्हें टावर क्लाइम करने पे क्यों मजबूर किया है? तो उसकी बॉस उनके चार्जनिक बोलता है कि जो गॉड्स हैं वो हमें ताकतवर बनाना चाहते हैं और एक दूसरा गॉड भी बनाना चाहते हैं हम ही लोग को, और पावरफुल भी, जैसे कि ये बंदा यहाँ पर है इसके जैसे। और वो बात कर रहा होता है वहां पे जो डीमन होता है उसके बारे में, जो कि बोलता है जज ने कि क्या तुम मुझसे डिसैटिस्फाई हो? यह डिवाइनरी आगे बोलता है कि तो तब क्या होगा जब कोई वर्कर फेल कर दे उसके रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन को, जबकि उसने पहले ही पैसा ले चुका है उससे? तुम्हें क्या लगता है वो उसके साथ क्या करेगा? तो चार्जिनिक हंसते हुए बोलता है कि नेचुरली तो वो उसे काम से निकाल देगा और लात मार के भगा देगा और उसके बॉल से रिप्लेस कर देगा किसी और समझदार और ओबीडिएंट इंसान के साथ। और ये बात बोलने के बाद चार्जिनिक को दिमाग में कुछ हिट करता और वो बोलता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ डिवाइन ड्रीप बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जो क्रिएटर है उसने डार्क एल्फ और मुझ पर अपनी उम्मीद रखी हुई है, क्योंकि अभी के जो टाइम के करंट एल्स हैं वो पूरे ही करप्टेड हैं। और यहाँ तक कि उन लोगों ने तो फोर रोलेंटी के साथ भी हाथ मिला दिया है और इस टावर के ऑर्डर को थ्रेट करते हैं उन सब के साथ मिलकर के। और इन सब का जो कोर है वो नॉन स्टार है, जो कि तुम्हारा भी दुश्मन है चार्जिन्यूग, जिससे तुम अपना बदला लेना चाहते हो। और चार्जी ने भी काफी गुस्सा कर रहा होता है नॉन स्टार के बालों के बारे में सुन करके। जहाँ डिवाइंट्री आगे बोलता है कि जो एलियन है वो अभी ने इतने ज्यादा ग्रो और स्ट्रांग नहीं है कि वो मेरी पावर को एब्जॉर्ब कर सके। इसी वजह से चार्जनिक मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पावर को लो और अपने सपने को पूरा करो। और इसी के बाद चार्जनिक के सामने एक क्वेस्ट आ जाता है जो कि होता है द पेरेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्री के तरफ से। और वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें चार्जनिक को यूनाइट करना होगा डार्क एल्फ रेस को, जिसके बदले उसे मिलेगा फ्रूट ऑफ द डिवाइन ट्री। जो देख के चार्जनिक बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगता है। वो उस ऑर्ब को तुरंत ही ले लेता है और बोलता है कि वो इस तरीके के ऑफर को कैसे ही रिफ्यूज कर सकता है। और तभी वो किस एक्सेप्टेड हो जाता है चार्जनिक की तरफ से। जहां उसके सामने एक वार्निंग आती है जहां बताया जा रहा होता है कि ये जो फ्रूट है डिवाइन ट्री का ये काफी ज्यादा ही पावरफुल है और इसमें काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी है। और इस चीज को ऑब्जॉर्व करने के टाइम तुम्हें काफी ज्यादा ही संभल कर रहना होगा। जहाँ चार्जनिक उसे देख रहा होता है और सोच रहा होता है अगर वो इसे अभी खाएगा बिना प्रिपरेशन की तो उसकी जो बॉडी है वो कोलैप्स कर सकती है इतने ज्यादा डिमोनिक एनर्जी की वजह से। और तभी जो डिवाइन ट्री होता है वो अपने चार्जनिक को बोलता है कि वो उसकी मदद करेगा इस ऑर्ब को एब्सॉर्ब करने में। जहाँ ये देख के चार्जनिक पीछे घूमता है, जहाँ चार्जनिक को वो घेर लेता है वो डिवाइन ट्री अपने जड़ों में। और चार्जनिक ये देख के सोच रहा होता है अपने मन में कि वो देख सकता है ये जो ब्रांच है ये डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस करते हैं और मुझे काफी ज्यादा मदद करेंगे इस डिमोनिक एनर्जी को ब्लॉक करने में, जो कि मेरी बॉडी पे अफेक्ट नहीं कर पाएगा। जहां तभी चार्जनिक वहां पे समन करता है वल्कन और ट्यून को और उन लोगों को बोलता है कि वो इस ऑर्ब को अब्सॉर्ब करने वाला है जिसमें वो अपना 100% लगाएगा। तो इसी वजह से उन दोनों को इस समय में चार्जिनियो को प्रोटेक्ट करना होगा जब तक वो पूरी पावर को गेन नहीं कर लेता या फिर मारा नहीं जाता। जहाँ वल्कन भी बोलता है हम समझ गए, और ट्यून भी बोलता है जैसा आपका कमांड है हम वैसा ही फॉलो करेंगे आपको। और चार्जिनिक तभी बैठ जाता है और उस फ्रूट को खाने की कोशिश कर रहा होता है और वो अपने डिवोवर स्किल का इस्तेमाल कर देता है। इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें हारून और हेनरिक को दिखाया जाता है
जहाँ वहाँ पे एलियन भी होती है जो कि बोल रही होती है कि आखिरकार हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार वो कहाँ है? जहाँ हारून आवाज़ दे रही होती है अपने चाचनिक को। जहाँ हेनरी इशारा करते हुए एक जगह पे बोलता है कि तुम सभी लोग ज़रा वहाँ तो देखो। जहाँ पे देख के हैरान हो जाती है हारून और हमें दिखता है कि अपना चाचनिक वहीं पर उस फ्रूट को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, जो देख के ये लोग बोल रहे होते हैं इतना ज़्यादा खतरनाक डेमोनिक एनर्जी वहाँ से रिलीज़ हो रहा है। और एलियन भी बोलती है कि उसने पहले ऐसी चीज़ कभी भी नहीं देखी यहाँ पर। और हारून ये चीज़ देख के इतना हैरान होती है कि डेमोनिक एनर्जी ये इतना ज़्यादा कैसे है? और वो डेमोनिक एनर्जी उसको फ़ैमिलियर फ़ील हो रहा होता है और वह बोलती है तभी, ये तो शायद से ब्रदर चा जिन्यूक का है। लेकिन ये बोलने के साथ ही उसके पीछे काफ़ी बड़ा धमाका हो जाता है और हमें ऊपर से दिखाया जाता है उस धमाके की वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा इलाका ब्लास्ट हो चुका था। जहाँ हमें दिखता है कि वहाँ पे एसर आ चुका है जिसने काफ़ी सारे एल्फ को वहाँ पे पीट दिया है। और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने से भागने की? अब तुम लोग 9 स्टार की जजमेंट को झेलने वाले हो। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग इस तरीके की प्लेस में छुप के क्या सोच रहे थे कि तुम मुझसे बचोगे? तुम लोग नहीं बचने वाले। तुम्हारा पूरा गिल्ड डिस्ट्रॉय होगा क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। तो चलो वीडियो खत्म। इसका अगला पार्ट शायद थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन इसका अगला पार्ट जरूर आएगा। तो इसी वजह से जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना ताकि तुम्हारे पास जल्द से जल्द इस वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके इसके अगले पार्ट का। तो चलो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।